पूतू, आज हम लोग कक्षा 11 में जो सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं उसका छठा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 दिसंबर माने क्रिसमस डे इन लोगों ने समुद्र में ही नाव पर मनाया। प्रतीक्षा किया कि वर्ष के पहले दिन मौसम कुछ सही होगा, लेकिन मौसम बदला तो ज़रूर, लेकिन और ज़्यादा खराब हो गया। आइए पढ़ते हैं। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर जिजेंटिक। 2 जनवरी को वेव्स माने लहरें, जिजेंटिक माने विशालकाय, भयानक, डरावनी हो गई। जिजेंटिक सिनोनिम्स बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिजेंटिक माने विशालकाय, भयानक, तो 2 जनवरी को लहरें बहुत भयानक हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप। जिप माने लिख लीजिए पाल। अब आप जान ले पाल क्या होता है। जब नाव से यात्रा करते हैं तो एक पर्दा टाइप का ऊंचा ऊंचा कपड़े का लगाते हैं जिसे पाल कहते हैं, जो गति को कम और ज़्यादा करने में मदद करता है। तो ये कहते हैं वी वर सेलिंग, हम लोग समुद्र में तैर रहे थे। स्मॉल माने छोटे और जिप माने पाल के साथ। एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। नॉट माने होता है गांठ, और इस पाल में हमने 8 गांठें लगाई थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea. As माने जैसे, शिप माने जहाज, रोज माने बढ़ता था या उठता था, टॉप माने ऊपर, और ईच माने प्रत्येक, वेव माने लहर। जैसे समुद्र में खूब बड़ी लहर आई तो वो जो इनकी नाव होती थी वो लहरों के ऊपर चली जाती थी, माने 1 से 15 मीटर ऊंचे उठ जाती थी। तो जैसे जैसे नाव लहरों के ऊपर उठती थी, वी कुड सी, हम देखते थे, इंडलेस, इंड माने अंत और लेस माने नहीं जिसका अंत न हो, मतलब असीमित, अनंत। इनार्मस माने बहुत बड़ा, जिजेंटिक का ही पर्यायवाची इनार्मस है। इनार्मस माने बहुत बड़ा। सी माने समुद्र, रोलिंग टुवर्ड अस, और हमें ऐसा लगता था कि समुद्र लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। स्क्रीमिंग माने चीखना, विंड माने हवा, स्प्रे माने फुहार, मतलब वो लहरों के पानी की फुहार। हवा बिल्कुल चीखती हुई सी प्रतीत होती थी, बहुत तेज आवाज उत्पन्न करती थी। एंड स्प्रे माने फुहार, पेनफुल माने दर्दनाक, ईयर माने कान, मतलब लहरों से जो हवा, लहरें उठती थी और साथ में जो हवा चलती थी, हवा से जो फुहार बनती थी वो कानों को काफी पीड़ा देती थी। टू स्लो द बोट डाउन। स्लो माने धीमा, बोट माने नाव, नाव को धीमा करने के लिए बी ड्रॉपेड द स्टॉर्म जिप। ड्रॉपेड माने गिरा देना, स्टॉर्म जिप माने पाल को। जो हमने कहा कपड़े का पर्दा टाइप में एक पाल डालते हैं, तो उसको जब नाव, जैसे समुद्र में तूफान आ गया तो नाव की रफ्तार धीमी थी, तो पहले उनको नाव की रफ्तार धीमे करनी, तेज थी तो नाव की रफ्तार को धीमे करने के लिए इन्होंने पाल को गिरा दिया। फिर से एक बार कम शब्दों में समझ लें, इनकी नाव की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। तूफान आने पर, तेज हवाएं चलने पर, लहरों के उठने पर इन्होंने नाव की रफ्तार को कम करने के लिए पाल को नीचे गिरा दिया। लैस ए हैवी मोरिंग रोप लूप। लूप माने फंदा, रोप माने रस्सी, लैस माने किनारा, हैवी माने भारी। इन्होंने एक रस्सी का लूप माने फंदा बनाया। एक क्रॉस द स्टर्न। स्टर्न माने तख्ता, नाव जो लकड़ी की बनी होती है उसके किनारे जो तख्ते लगे होते हैं, तख्तों के चारों ओर रस्सी का फंदा बनाकर बांध दिया, क्योंकि लहरों के और तेज हवा के वेग से या उसके चलने से कहीं नाव के तख्ते न उखड़ जाएं, तो उसमें रस्सी का फंदा बनाकर लगा दिया। देन वी डबल लैस एवरीथिंग। फिर डबल माने दोहरे, दोहरे तरीके से प्रत्येक चीज को इन्होंने बांधा। वेंट थ्रो आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। जो जीवन रक्षक चीजें थी उनका उपयोग किया, जैसे कि लाइफलाइन, जीवन को बचाने के लिए। डोंड ऑयल स्किन, समझ में आया? तो ऑयल स्किन का मतलब जैसे पानी से बचाव करने वाले कपड़े पहने। लाइफ जैकेट, तो लाइफ जैकेट माने जीवन रक्षक जैकेट पहने। और ये ऑयल स्किन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन रक्षक कपड़े पहन लिए और जीवन रक्षक जैकेट पहन लिया। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा किया। काहे की प्रतीक्षा किया? कि तूफान थम जाए, तूफान कम हो जाए, तब हम लोग आगे यात्रा करें। पूतू, इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, हाउ डज ऑथर
स्लो द स्पीड ऑफ हिज बोट। लेखक अपनी नाव की रफ्तार को कैसे स्लो माने धीमे करता है। तो इसमें आप यही लिखेंगे, उसने अपने नाव की रफ्तार को धीमे किया। पाल जो जिप था उसके फंदे गिरा दिए, उसको नीचे गिरा दिया। या कहें खतरे में उसने क्या क्या उपाय किए, तो पहले नंबर पर नाव की रफ्तार धीमे की, पाल को गिरा दिया। आज पुतु हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।